एक ऐसा मालिक जिसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गांव को बर्बाद कर दिया, मगर जब हकीकत ने उसे आईना दिखाया तो वो बदल गया और सबका हीरो बन गया। आखिर बर्बादी से लेके हीरो तक का सफर कैसे गुजरा, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक छोटा सा खूबसूरत गांव जहां के चौधरी साहब के पास पैसा, घर, दौलत और जिंदगी गुजारने की हर आसाइश मौजूद थी, मगर अक्ल नाम की चीज उनमें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती थी। गांव के सभी लोग उसे मालिक कहकर पुकारते थे। वो अपनी दौलत के नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि जो भी गांव के लिए फैसला करता वो हमेशा गलत ही साबित होता। एक दिन चौधरी साहब ने अपनी हवेली के सारे मुलाजमों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगे, मेरी हवेली के सारे दरख्त सुर्ख रंग के कर दो ताकि मेरा आंगन सबसे अलग लगे। जब गांव वालों ने हवेली में लगे सारे दरख्त सुर्ख रंग के देखे तो हंसते हुए आपस में कहते, ये कैसा मालिक है जो अपनी इज्जत का मजाक खुद उड़ाता है। एक दिन एक चालाक शख्स चौधरी साहब को गांव के तालाब के पास ले गया और वहां जाकर उन्हें मशवरा देने लगा कि चौधरी साहब, आप इस तालाब को खुश्क करवा दें और इसकी जगह कुछ अजीब सा बनवाएं जिसे देखकर सब गांव वाले हैरान रह जाएं। बस फिर अगले ही दिन चौधरी साहब ने अपने मुलाजमीन को लिया और उस तालाब को खुश्क करवाने लगे, जिसकी वजह से मछलियां भी मर गईं। गांव के सभी लोग मिलकर चौधरी साहब की हवेली में आए और आकर उनसे पूछने लगे कि आप ये सब कुछ करके हमारी जिंदगी में मजीद मुश्किलात क्यों बढ़ा रहे हैं। मगर चौधरी साहब ने उनकी किसी बात का जवाब न दिया, क्योंकि वो अपने किए हुए पर मुतमईन थे। एक दिन हवेली में एक बुजुर्ग आए जो रिश्ते में चौधरी साहब के चचा लगते थे और करीबी गांव से उनसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने जब चौधरी साहब के किए फैसले देखे तो सर पकड़ लिया। चचा ने चौधरी साहब को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, इज्जत अक्ल से भरती है, अजीब तरह की हरकतें करने से नहीं। मगर चौधरी साहब ने हंसकर उनकी बात को भी टाल दिया। अपने चचा की बातों पर अमल करने की बजाय चौधरी साहब ने अपनी हवेली के तमाम मुलाजमीन को फिर से इकट्ठा किया और उनसे कहने लगे, मेरे आंगन में लकड़ी का एक लंबा सा टावर बना दो जिसका कोई मकसद ना हो। चंद दिन गुजर जाने के बाद हवा का एक ऐसा तूफान आया जो टावर से टकराया तो टावर टूटा और उसकी वजह से आसपास के कई घर भी टूट गए। उस तूफान के गुजर जाने के बाद टावर से होने वाली गांव में बर्बादी को जब चौधरी साहब ने देखा तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी इस हरकत की वजह से गांव को बहुत नुकसान हुआ है। इसके बाद चौधरी साहब के चचा ने उन्हें फिर से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, अगर तुम अभी भी अपनी अक्ल का ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये गांव के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, जिसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चौधरी साहब ने गांव की बर्बादी और अपने चचा की सारी बातें सुनकर उन्होंने वादा किया कि आइंदा वो जो भी फैसला करेंगे सोच समझ कर करेंगे, जो हमेशा गांव के लोगों की भलाई के लिए हो, ना कि नुकसान के लिए। अगले दिन से ही चौधरी साहब ने सारे काम गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने तालाब में पानी भरवाया, जिससे मछलियां वापस आ गईं और गांव के लोग भी खुश हुए। आहिस्ता आहिस्ता चौधरी साहब ने अपनी इज्जत वापस कमाई, क्योंकि अब वो गांव की भलाई के लिए सोच समझकर फैसले करते थे। चौधरी साहब अब बच्चों को अपनी हवेली पर बुलाते और उन्हें सिखाते, दौलत से ज्यादा अहम अक्ल है और अक्ल से ही इज्जत बढ़ती है, ना कि अजीब तरह की हरकतें करने से। तो यूं एक मूर्ख मालिक अक्लमंद और सबका पसंदीदा बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अक्ल और समझदारी दौलत से ज्यादा कीमती होती है।
اور غلطیوں سے سیکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.